हेलो चैप्स। सो अभी जिन लोगों के एक ग्रुप का एग्ज़ाम हुआ है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या प्रोफेशनल हो, वो लोग थोड़े से डाउट में हैं कि अब अगले ग्रुप की तैयारी करें या फिर रिजल्ट का वेट करें। सो अंडरस्टैंड, अगर आपने दिसंबर में एग्ज़ाम दिया है, 3 सिनारियोज हो सकते हैं, या तो पास हो सकते हैं या पास नहीं होंगे, या फिर तीसरा सिनारियो होता है जहाँ पर कुछ सब्जेक्ट में एग्जाम्शन आया और कुछ सब्जेक्ट में क्योंकि 40 मार्क्स नहीं थे तो वो पूरा ग्रुप क्लियर नहीं हुआ है। नाउ इफ़ यू सी द फर्स्ट सिनारियो, जिसके मोस्टली चांसेस हैं आपके कि पास हो जाएंगे, तो यहाँ पर अगर आपका पहला ग्रुप या फिर जो भी ग्रुप आपने दिया है उसमें क्लियर कर रहे हैं, 25 फरवरी को आपको पता चल रहा है और जून में अगला एग्ज़ाम है, मार्च अप्रैल में सिर्फ 3 महीने मिलेंगे और उस वक्त दूसरे ग्रुप की प्रिपरेशन करना बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो अगर पहला सिनारियो माने कि जो ग्रुप दिसंबर में दिया था उसमें पास हो गए हैं, तो इसका मतलब हमें अभी से ही प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए अगले ग्रुप की। सेकेंड सिनारियो और थर्ड सिनारियो भी, जहाँ पर पास के चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम जो था वो मेरा बहुत अच्छा नहीं गया था, कुछ एग्ज़ाम अच्छे थे, कुछ एग्ज़ाम बहुत ख़राब थे, या फिर मैं बिल्कुल क्लूलेस हूँ, पास हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, आई एम नॉट श्योर। कुछ लोग तो बिल्कुल श्योर होंगे कि नहीं निकलेगा इस बार बिकॉज ऑफ XYZ रीजन्स। नाउ अंडरस्टैंड, इफ़ यू आर श्योर कि नहीं निकलेगा या फिर इफ़ यू आर डाउटफुल कि नहीं निकलेगा, रादर देन वेटिंग टिल 25 फेब, अभी आपके पास जो 2 महीने हैं, एक तो जब हम श्योर नहीं होते हैं ना कि पास होंगे या नहीं होंगे, और उस वक्त हम सोचते हैं कि चलो तब तक हम पढ़ लेते हैं, या फिर हमें लग रहा है कि पास नहीं होंगे, 90% चांसेस है कि पास नहीं होंगे, फिर भी अगर आप पढ़ने की कोशिश करो तो रिजल्ट तक के ऐसे रहता है कि 10% तो उम्मीद है ना, सो लेट्स जस्ट वेट। तो उससे होता क्या है, आप भले ही सोचो कि चलो मैं अभी से वापस पढ़ाई शुरू कर दूँ, जो ग्रुप मुझे देना है उसकी पढ़ाई वापस शुरू कर दूँ, नहीं बन पाता है। बीइंग ह्यूमन इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि जहाँ थोड़ा सा भी होप दिख रहा है, 5% भी होप दिख रहा है, तो यू वुड वांट टू वेट। अब यहाँ हुआ क्या, 2 महीने वेस्ट हो गए। सो इसलिए इन केस पास नहीं होते हैं, गॉड फॉरबिड, तो वहाँ सिनारियो क्या होगा, आपके पास तभी भी जून तक का टाइम रहेगा। अब जो ग्रुप आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, टेल मी, आपको 5 महीने लगेंगे क्या वो ग्रुप वापस पढ़ने के लिए? लेक्चर्स आपके मोस्टली हो चुके होंगे, शायद कुछ बाकी होगा, रिविजन आपने किया हुआ होगा, उसको वापस रिवाइज करने में डू यू थिंक 4-5 महीने लगेंगे? आई बिलीव मेजॉरिटी वुड से नो, कि 4-5 महीने तो नहीं लगने वाले हैं। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, जब हमें पता है कि पास नहीं हो रहे हैं, उस केस में भी आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वापस रिवाइज करने के लिए, और आपका 6 मंथ्स अगर बचाना है तो हर कोई मेरे हिसाब से यही एडवाइस करेगा, अनलेस इट इज़ एक्सेप्शनल केस, हर कोई यही एडवाइस करेगा कि आपको दूसरे ग्रुप की भी प्रिपरेशन कर देनी चाहिए। उससे होगा क्या, जब तक आपका रिजल्ट आया, आप वैसे ही जो एग्ज़ाम दिया था उसकी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो जो नया आपको पढ़ना है, इन 2 महीने में आप बहुत अच्छे से मेजॉरिटी पोर्शन कवर कर सकते हो। उसके बाद जो भी रिजल्ट आया, पास हुए, बिल्कुल हम जो ग्रुप पढ़ रहे थे नया वाला उसका एग्ज़ाम देंगे, कुछ रीज़न से गॉड फॉरबिड पास नहीं हुए, तो उस केस में हमारा नया ग्रुप का तो हाफ प्रिपरेशन, हाफ से ज़्यादा प्रिपरेशन हो गया था। अब इसके बाद जो पुराना है उसके रिविजन के लिए मुझे टाइम अलॉट करना है, और जो नया पढ़ रहे हैं उसे ख़त्म करना है। दैट इज़ परफेक्टली प्रैक्टिकल, बिल्कुल पॉसिबल है। अभी इतना जो टाइम है, 4.5 महीने हैं, इसमें अगर पास भी होते हैं, जैसा मैंने बताया, बिल्कुल नया ग्रुप कर सकते हैं। अगर पास होने के चांसेस कम भी लग रहे हैं, डोंट वेट फॉर द रिजल्ट्स, स्टार्ट विथ द अनदर ग्रुप। सो उससे क्या होगा, आपका रिजल्ट आते तक मेजॉरिटी पोर्शन उसका भी कवर हो जाएगा। आगे आपको दोनों के रिविजन्स करने होंगे, मार्च तक के आपका जो नया ग्रुप है उसके भी लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, अप्रैल में आप आराम से रिविजन कर सकते हो, एंड 2 मंथ्स आर इनफ। सो आई बिलीव जो भी सिनारियो आपके दिमाग में चल रहे थे, यू गॉट योर आंसर। इसके अलावा जो भी डाउट्स है, जो भी सवाल है, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।